अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसान कुकिंग विद फायजा। तो सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म पराठे खाना किसे पसंद नहीं होता, और अगर पराठे मिल जाए मूली के तो बात ही कुछ और होती है। तो आज मैं आप लोगों से विंटर स्पेशल मूली के पराठों की रेसिपी शेयर करूंगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए सर्दियों की ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है 3 अदद मीडियम साइज की मूलियाँ, और इनको मैंने अच्छे से वॉश करके इनका छिलका उतार लिया है और इनको कट कर लिया है। ये मूलियाँ ना तो ज्यादा मोटी हैं और ना ही बहुत ज्यादा पतली हैं। कोशिश क्या करें कि आप जब भी मूली लिया करें मीडियम थिकनेस की मूली लिया करें, और जो मूली नरम सी हो और थोड़ी पतली सी भी हो तो उसे मत लिया करें, क्योंकि वो बासी मूली होती है। साथ में मैंने लिए हैं मूली के पत्ते, इनको मैंने बारीक सा काट लिया है। ये पत्ते काफी न्यूट्रिशियस होते हैं, इनमें मिनरल्स भी होते हैं और विटामिन्स भी होते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब भी मूली का पराठा बनाए इनको भी लाजमी शामिल किया करें, और ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट टिप शेयर करूंगी, वो ये है कि मूली को आपने जब भी कद्दूकश करना हो तो इस मोटी वाली साइड से आपने कद्दूकश करना है, और जो बारीक वाली साइड है उससे आपने कद्दूकश नहीं करना है, क्योंकि उससे मूली बहुत ज्यादा पानी छोड़ देगी। और ये एक है मीडियम साइज, इस साइड से भी पराठे अच्छे बनते हैं, तो आपने मीडियम या फिर थिक दोनों में से किसी एक को ही चूज करना है। तो अब मैं अपनी चॉइस के हिसाब से थिक वाली साइड को यूज करते हुए मूलियों को कद्दूकश कर लूंगी। तो सारी की सारी मूलियाँ अच्छे से कद्दूकश हो चुकी हैं। मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 1 चम्मच के करीब नमक, क्योंकि मूली के अंदर बहुत सारा पानी होता है, तो ये जब नमक से कांटेक्ट में आती है तो अपना पानी छोड़ देती है। अगर आप इसका एक्सेस वाटर नहीं निकालेंगे तो आप जब पराठे बनाएंगे तो पराठे जो हैं वो फट जाएंगे और पानी भी छोड़ देंगे। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब मूलियों का पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो मैं यहाँ पर हाथों की हेल्प से इनका पानी निचोड़ूंगी। आप चाहो तो आप एक मलमल के कपड़े में सारी मूलियों को डालकर उसको अच्छे से निचोड़ सकते हो, या फिर आप छलनी की हेल्प से भी इनका पानी निकाल सकते हो। तो ये देखिए मूली ने काफी पानी छोड़ दिया है, और इस पानी के अंदर मूली का जो एक कड़वापन होता है वो भी थोड़ा बहुत निकल जाता है। तो आपने भी ये स्टेप लाजमी करना है। तो तकरीबन सभी मूलियों को मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। मैंने मूली का पराठा बनाने के लिए अलग से आटा नहीं गूंदा है। अगर आप अलग से आटा गूंद रहे हो मूली के लिए तो आप इस पानी से भी मूली का आटा गूंद सकते हो। इस पानी से आटा गूंदने से मूली के पराठे का जायका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब मूलियों के अंदर शामिल कर लेते हैं कुछ मसाले, जिसमें मैंने लिए हैं तकरीबन 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और साथ में मैंने ली है आधा चम्मच के करीब पिसी हुई लाल मिर्च, और 1/4 चम्मच के करीब हल्दी। अजवाइन ली है आधा छोटा चम्मच, ये डाइजेशन में हेल्प करती है, और मूली के पराठे जब भी बनाए तो इसमें अजवाइन लाजमी शामिल करें। और साथ में मैंने लिए हैं तकरीबन 1 छोटी कटोरी मूली के पत्ते, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इस पॉइंट पर आपने ये चेक करना है कि मूली के अंदर नमक जो है वो पूरा है कि नहीं, क्योंकि हमने स्टार्ट में भी मूली में नमक शामिल किया था, तो नमक ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए आपने यहाँ पर एक दफ़ा चेक कर लेना है। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में मैं इसके शामिल करूँगी आधा चम्मच के करीब चाट मसाला। ये मुझसे स्किप हो गया था, इसलिए मैं इसको अभी शामिल कर रही हूँ। अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारे पराठों की स्टफिंग का मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो अब हम तैयार कर लेते हैं इसके मज़ेदार से पराठे। मूली के पराठों के लिए जो आटे की डो रेडी की जाती है नॉर्मली वो वही आटा होता है जो हम लोग घरों में गूंथते हैं और जिसकी हम रोटियां बनाते हैं, इसलिए मैंने इसके लिए कोई स्पेशल आटा नहीं गूंथा है, ये घर का ही आटा है। अब आपने इस पेड़े को साइड से पतला कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि सेंटर से पतला नहीं करना, जस्ट साइड से इसको पतला कर लेना है, और इसको एक छोटी सी कटोरी टाइप की शेप दे देंगे ताकि इसके अंदर हम अपनी स्टफिंग ऐड कर सकें। स्टफिंग आप अपनी मर्जी से ऐड कीजिएगा, ना तो बहुत ज़्यादा कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा हो, वरना पराठा जो है स्टफिंग को होल्ड नहीं कर पाएगा। अब आपने पराठे को चारों तरफ से जो इसकी ऑपोजिट साइड्स हो इनको आपस में मिला लेना है, और कॉर्नर्स को भी ऑपोजिट साइड से इस तरीके से आपस में मिला लेंगे। अब पेड़े को आपने हल्के हाथों से प्रेस कर लेना है ताकि इसके अंदर जो हमने स्टफिंग डाली है वो चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। अब आपने इसको बेल लेना है, और बेलने के दौरान भी आपने बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी है। बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से इसको प्रेस नहीं करना, वरना पराठा जो है फट जाएगा। पराठे के चारों तरफ बराबर सा प्रेशर लगा के इसको बेलेंगे। सिर्फ सेंटर में ही आपने इसका प्रेशर नहीं लगाना, इसकी साइड्स पे भी आपने प्रेशर लगाते हुए इसको बेल लेना है। पराठे बनाने के लिए गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है। पराठे को हम पहले दोनों साइड से थोड़ा बहुत पका लेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे।
घी की जगह आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पराठे क्रिस्पी क्रिस्पी चाहिए तो आप इसके लिए घी का ही यूज़ कीजिएगा। अब अच्छा कलर आने तक हम पराठों को दोनों साइड से अच्छे से सेंक लेंगे। साइड से ये कच्चे ना रह जाएं तो आपने साइड्स को भी अच्छे से प्रेस करके इनको पका लेना है। तो मूली के ये टेस्टी से गर्मा गर्म खस्ता पराठे रेडी हो चुके हैं और मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करते हुए आप इन पराठों को बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। पराठों का टेस्ट बढ़ाने के लिए इनको अचार के साथ सर्व कीजिएगा, इससे इनका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी एक और नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।